डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम करेंगे कक्षा 10वीं जिसका विषय हमारा रहेगा 10th। उसकी वर्कशीट नंबर 69 को डिस्कस करेंगे। बच्चों ये आपकी गणित की वर्कशीट रहेगी 17 जनवरी 2022 की वर्कशीट है। विद्यार्थी का नाम इधर कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ओके, आज हम करेंगे ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, समृद्ध ठोस समस्याओं का पृष्ठीय क्षेत्रों को हल करने के लिए हम देखते हैं कि कौन से फलक या आधार छिपे हुए हैं। ठीक है, फिर शेष भागों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ऐसे आकृतियों के उदाहरण है आइसक्रीम, कोन, टेन, झोपड़ी आदि। ठीक है, आइसक्रीम, कोन, ठीक है, ये झोपड़ी है हमारा, ये टेट है। ठीक है, अब देखेंगे उदाहरण फर्स्ट में क्या दे रखा है। तो उदाहरण फर्स्ट में हमें दे रखा है, उदाहरण फर्स्ट, एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे से एक अर्धगोला निकालकर एक लकड़ी की वस्तु बनाई गई है जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसका आधार 3.5 सेमी है, त्रिज्या का, ठीक है, 3.5 सेमी है किसका, त्रिज्या का। तो वस्तु का कुल पृष्ठीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो पाई आर, ये प्रयोग करना। ठीक है, 22/7 पाई। ठीक है, सॉल्यूशन देखो अब इसके हल। बेलन की त्रिज्या, गोला की त्रिज्या, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर लिखना है। फिर बेलन की ऊंचाई है h मानते हैं उसको 10 सेंटीमीटर। वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्र बेलन का CSA प्लस 2 इंटू ये गोलार्ध वाला है का CSA, यहाँ पर हमारा आएगा गोलार्ध। ठीक है, ठीक है, पाई आर h प्लस पाई आर 2 पाई आर h मतलब हाइट। ठीक है, 2 इंटू 2 पाई आर 2। ठीक है, इसको इतने से करेंगे, प्लस करने के बाद हमारे याद आएगा 70 पाई प्लस 49 पाई। देखते हैं आगे क्या आता है इसका आंसर। ठीक है, ठीक है, अब देखो ये 119 पाई, 119 इंटू 22/7, 22 इंटू 22, सॉरी बच्चों 17 इंटू 22 को करने पर हमारा इतना सॉल्व आता है। तो ये आ गया 374 cm। ठीक है, 2 जैसे हमने ये वाला बनाया, जैसे इसको 3.5 सेमी रखा, ये 10 सेमी का है, ये भी 3.5 सेमी का है। ठीक है, अब उदाहरण 2 देखो, एग्जाम्पल 2, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और आधार व्यास 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई हमें 7 सेंटीमीटर दे रखा है और व्यास हमें 12 सेंटीमीटर दे रखा है। वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी आधार व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया है। कौन सा एक शंक्वाकार खोल काट लिया है। शेष ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसके लिए हमें पाई हमें दे रखी है 22/7 का प्रयोग करना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या करना है। हाँ देखो, जो ये बेलन की त्रिज्या है हमारी पाई 12/2 6 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई 7 है। एल के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया। ठीक है, शेष ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का CSA प्लस आधार का क्षेत्रफल प्लस शंकु का CSA। ठीक है, इसको हमने 2 पाई आर एच प्लस पाई आर 2 पाई आर एल, इसको हमने 2h प्लस इसके फॉर्म में रखा। 22/7 हमने पाई का फॉर्मूला यूज़ कर दिया, फिर इंटू में 6, इसको ठीक है 85 आया। ठीक है, हमारा कितना है 85 आ गया हमारा। अब देखो हमारे 132/7 20 प्लस 9.22 को इतने में रखा। 132/7 इंटू का हमने इससे इंटू किया तो हमारा इतना आंसर आया। फिर बाद में हमारे शेष पर आंसर ये निकल गया। देखो इसका ये बॉक्स भी देखा, इसके ये जो है ऊपर वाला हिस्सा 6 सेंटीमीटर है हमारा, ये वाला हिस्सा हमारा क्या है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है,
अब स्वयं प्रयास कीजिए, हमें खुद से प्रयास करने हैं। पहला प्रश्न है, माइक ने अपने बगीचे के लिए एक सिलेंडर के आकार में एक पक्षी स्नान बनाया। क्या बनाया? सिलेंडर के आकार से एक पक्षी ऐसे करके हम एक ऐसा वो बनाया, सिलेंडर के आकार में क्या बनाया? पक्षी वो। ठीक है, हमने तो उसको ऐसे 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 करके रख दिया। फिर हमें यहाँ पर बिंदु जैसे हमने ये बनाया, फिर यहाँ पर हमने 1.4 मीटर रखा इसमें। ठीक है, पक्षी वो बना दे, पक्षी का वो घर। ठीक है, जिसके एक सिरे पर गोलाकार गड्ढा था। बेलन की ऊंचाई 1.5 मीटर हमने रख दिया है इधर, जिसकी तीव्रता 30 सेमी है। क्या है? 30 सेमी। पक्षी स्नान का कुल पश्चिम क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन करते थे थोशो के सर्जन का पश्चिम क्षेत्र। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखो ये वाला है। देखो, पक्षी स्नान का कुल पश्चिम क्षेत्र पर बेलन का इतना लगा के अर्धगोले का CSA। ठीक है, जो मैंने अभी बताया था चित्र बनाना, ये इस तरह का तो मैंने बना रखा था अपनी नोटबुक में। ठीक है, ऐसे करके ये ऐसे 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 करके साइड आ रहा था। ये हमने रखा था 1.4 मीटर। ये यहाँ इसके पैर थे। ये हमने पक्षी का एक घर बनाया था, जिसमें हमें बेलन का CSA को हमने रखा 2πRH हाइट निकालनी थी। तो 2π30 को 140 से रखा, तो 8400 पाई सेंटीमीटर टू उसकी वो निकली। ठीक है, हमारा बेलन का। अब अर्धगोले का निकालते हैं। अर्धगोले का हमारा क्या कैसे निकलेगा? अर्धगोले का CHA πR2 का निकालेंगे। ठीक है, πR30 को 2 से करेंगे। ठीक है, क्योंकि 30 को हमने 2 से किया, तो 30 को 2 से करने पर 900 आया। ठीक है, पाई 900, 1800 पाई सेंटीमीटर कितना? 1800 पाई सेंटीमीटर हमारा आ गया। एच को हमने 1.4 मीटर रखा। 1.4 मीटर को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, तो 140 आया सेंटीमीटर। तो ये 30 सेंटीमीटर हमारा आ गया ये। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन है हमारा। बच्चों देखो, सेकंड क्वेश्चन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, मैंने अभी गलती से बोल दिया था। पक्षी का स्थान भी तो निकालना था ना। पक्षी का स्थान ने हमें बता रखा था कि इसमें पक्षी स्थान का कुल पश्चिम क्षेत्र निकल। पक्षी स्थान का तो हमने निकाला ही नहीं था, तो पक्षी स्थान का भी देख लेते हैं। ठीक है, तो उसको पक्षी स्थान T ऐसे माना, इसको 8400 पाई प्लस 1800 पाई। ठीक है, उनको करने पर हमारा प्लस करने पर हमारा इतना आता है 1200 को हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया था 22/7 हमारा पाई निकालने के लिए। क्या? पाई आर। ठीक है, पाई आर निकालने के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो 1457 पॉइंट इतना 14 इंटू 22 को लिखा हमने ये वाला। तो ये इसका ये वाला आंसर आया पॉइंट में, फिर ये वाला सेंटीमीटर आ गया इसको इसके करने पर। ठीक है, तो हमने इसको तो इधर लिख दिया डायरेक्ट, पॉइंट ये वाला इधर लिख दिया आके। तो इसको 100 इंटू 100 से करने पर हमारा आ गया 3.2 मीटर टू आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन देखो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन में क्या बता रखा है? एक ठोस लकड़ी का खिलौना गोले के आकार का है। ठीक है, जिसके ऊपर समान त्रिज्या का एक शंकु है। क्या है? एक शंकु। शंकु हम कैसे बनाते हैं? शंकु जैसे हमने एक शंकु बनाया। ये जो है ये हमारा क्या है? शंकु है हमारा ये। ठीक है, तो अब इसको हम करेंगे। आज गोले की त्रिज्या हमें 3.5 cm दे रखी थी। ठीक है, सॉरी बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। तो और खिलौना बनाने में प्रयुक्त कुल लकड़ी हमारा इतना लगा। ठीक है, इतना सेंटीमीटर है। खिलौने की ऊंचाई ज्ञात करना। क्या याद करनी? ऊंचाई यानी कि हाइट। ठीक है, तो रेट 10/सेमी टू। ठीक है, खिलौने के गोलाकार भाग को रखने का खर्च भी ज्ञात करना। खर्च करना रखने का ज्ञात। ठीक है, सॉरी बीच में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए पाई हमें 22/7 का प्रयोग करना है। ठीक है, तो देखो कुल आयतन हमें दे रखा है। हमारा कितना दे रखा है? कुल आयतन शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन
इतना तो हमें दे ही रखा था, ठीक है। 1/3 रखा हमने पाई आर 2 प्लस पाई 2 × 3 प्लस हमारा पाई आर 2। ठीक है, हमने शंको बनाया था, तो ये ऐसे ऐसे करके एक शंको बनाया था हमने 16.83 को इसे करने पर हमारा पाई आर h + 2 पाई हमारा निकल गया, ठीक है। अब देखो, ठीक है, तो देखो हमारा 500.55 हमारा इतना निकला था। h हमने 2 × 3.5 रखा था, ठीक है। 500.5 को हमने इतने में रख दिया, तो h हमारा निकल आ गया। h हमारा क्या निकला 7 13 h + 7 13 को अब हमने क्या किया 7 से माइनस करने पर हमारा h निकल जाएगी। h की वैल्यू हमारी 6 सेंटीमीटर आ गई है, ठीक है। आई होप बच्चों ये वर्कशीट है आपकी आज की, ठीक है। अब हमें निकालना था खिलौने की ऊंचाई h + r, तो हमने 6 रखा था 6 सेंटीमीटर। जब इसके आंसर निकला था 6 की जब पुट कर दिया 3.5 को लिख दिया, ठीक है। 9.5 सेंटीमीटर इधर लिखा हमने। अब अर्धगोल का पास से 6 तो 2 पाई आर रख के, ठीक है, फॉर्मूला पाई आर का फॉर्मूला पुट कर दिया 3.5 इंटू हमारा आ गया 77 सेंटीमीटर 2, ठीक है। खर्च हमारा 10 × 77 को रखा, रेट हमारा 770 आ गया। तो यह थी आज की हमारी वर्कशीट। आशा करते समझ में आया होगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जो भी वीडियो अपलोड करो आप लोग उससे नोटिफिकेशन जरूर मिलते रहे, ठीक है। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक इस वीडियो में बने रहे। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।